मेरे को अभी एक कमेंट हो रहा है, एक बच्ची पूछ रही है पर में एडमिशन लेना है मेरे को अगले साल, सोच रही हूँ क्या वर्थ इट होगा या रिग्रेट करूँगी। तो मेरा मानना है, सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ हनीगिरी एंड अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी जिम। देखो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, ये देखो 8:45 बजे ऐसा कुछ मौसम दिखता है यहाँ पे, उजाला ही नहीं होता। बाकी चलते हैं अभी जिम की साइड। और टेम्परेचर यार ठंड तो अच्छी खासी है पर ठीक है यार, मतलब ये फील दे रही है यहाँ की ठंड। अब दोपहर में धूप आ जाती है कि हाँ ये जाने से पहले की जो एकदम जाने से पहले पीक लेवल पे ठंड पड़ती है ना, वो पड़ रही है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर गिरना चालू होगा फरवरी से, तो अभी 10 दिन तो ऐसी है टेम्परेचर तगड़ा, ना बर्फ़ गिरेगी, बस ऐसे ही दिखाएगा ये कि टेम्परेचर ही बहुत आया है। भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। मैं मजाक छट के कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कैमरा निकाल के इस ठंड की वजह से। यहाँ से मतलब घर से जिम तक आने में भी एक टास्क है यहाँ पे, पैदल इतनी ठंड है, माइनस होगी 27-28। जिम पहुँच चुका है तुम्हारा यहाँ। तो भाई ठंड तो बहुत ही ज़्यादा इधर, बहुत ज़्यादा ठंड। आज अपर बॉडी लेनी है अपने को, तो मैं अभी ये करूँगा बेंच प्रेस करूँगा और देखता हूँ 1 रेप मैक्स जाने की कोशिश करता हूँ। अपना वार्म अप कंप्लीट हो गया, अब लेता अपना पहला सेट 20-20 kg की 2 रोड, मतलब एक साइड 20 kg की एक रोड, एक साइड रोड कह रहा हूँ। तो 20 kg की प्लेट लगाई अभी एक साइड, स्टार्ट करते हैं। तो ये इजीली आ गई, इसके 6 रैप आ गए। अभी वेट बढ़ाऊँगा, फिर देखता हूँ आज 1 रेप मैक्स कितना जाऊँगा। तो 25-25 की भी आ गई अपनी 3 रैप, चौथी मैंने मारी नहीं, मार सकता था, तो अब 30-30 लगा लिया दोनों साइड। अब देखते हैं कितना जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं, ये भी हो गई, ये वाला सेट भी आ गया। थोड़ा स्ट्रगल हुआ जैसा आपने देखा भी, थोड़ा सा स्ट्रगल था। और क्या कहते हैं, अभी मारूंगा थोड़ा वेट और बढ़ाऊंगा, 5-5 और 80 आ गया, 90 देखता हूँ, सपोर्टर बुला के 90 मारूंगा। और अभी आगे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, पहले देखता हूँ मार पाऊँगा नहीं मार पाऊँगा। बेंच तो भाई मैं 2 फेल हो गया 90 ही, और उसके बाद क्या कहते हैं 85 की एक मार के अब जा रहा हूँ बैक करने, क्योंकि आज पूरा अपर बॉडी है, तो अब थोड़ी सी बैक ट्रेन करके फिर शोल्डर वोल्डर करके फिर घर निकलूँगा। प्लान चेंज, अब तुम्हारा यार पहले शोल्डर लेगा फिर बैक लेगा। सो 10-10 की लगा के ईजिली आ गई। पहले मैं मान लेता था 15-15 एक साइड लगा के ओवर हेड शोल्डर प्रेस, लेकिन अभी देखता हूँ अभी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या हिसाब है। क्योंकि पहले तो मैं 100 kg की बेंच भी मान लेता था, अब वो स्ट्रेंथ भी गिर गई है। आगे इसके भी रैप आ गए, 2 तो आ ही गए एटलीस्ट सेल्फ। तो धीरे धीरे अपर बॉडी में मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए रैप थोड़ा कम ले रहा हूँ। तो अपनी हो चुकी है लेट पुल डाउन भी, अब जाऊंगा बाइसेप्स और ट्राइसेप लूँगा। तो अभी बाइसेप कर्ल्स, मतलब बाइसेप में हैमर कर्ल सोच रहा हूँ लेने की, और हैमर ही लूँगा, वो सही रहती है, पर डंबल से लूँगा।
तो बाइसेप अपने डन हो गए हैं। अब मैं ले रहा हूँ क्या कहते हैं ट्राइसेप पुश डाउन रोप से। और मुझे ऐसा लग रहा मेरे ना जो ट्राइसेप है कुछ ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गए हैं उनकी। सो वर्कआउट हो गया डन अपना, और बस अब कार्डियो लूँगा, फिर स्ट्रेचिंग लूँगा, और उसके बाद और जल्दी निकल जाऊँगा घर जाके थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लूँगा। भाई 2 किलोमीटर दौड़ा हूँ पूरे, मेरा सर ढंग से दिखे ना धूप के कारण। 2 किलोमीटर दौड़ा हूँ, अब कैलोरीज भी नहीं दिख रही। 170 कैलोरी बन गई है, वो हो गया। धीरे धीरे और बढ़ाऊँगा यार, और लंबा दौड़ूँगा। जब से मैंने मतलब वेट ट्रेनिंग ही खाली चालू की है दौड़ने के अलावा, जब से मेरा ना, मैं पहले बहुत कितना ही दौड़वा लो मेरे से उतना दौड़ लेता था, अब थोड़ा कम हो गया दौड़ना। बढ़ाऊँगा क्योंकि क्रिकेट है अभी यहाँ से 5 महीने बाद 4 महीने बाद, तो जब तक के लिए मेरे को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा क्रिकेट की तरीके से, क्योंकि जितवाना है यार इस साल लास्ट ईयर। वर्कआउट हो गया अपना डन, अब निकलूँगा घर पे। मौसम देखो क्या जेन्युइन हो रहा है, धूप आ रही है और हल्का हल्का फॉग भी है। मतलब शायद कैमरे में उतना अच्छा रिकॉर्ड ना हो, मज़ेदार हो रहा है। सोदा एक बार नज़ारा चेक करो यार, ये चीज़ बढ़िया है। जब तक रशिया में धूप निकलेगी रशिया लगता है बहुत सुंदर, और जब धूप नहीं है तो ये बहुत डिप्रेसिंग कंट्री लगती है। हाय क्या धूप है। अब जो भी लोग इंडियंस रह रहे हैं इधर रशिया में, मैं तो कहूँगा यार धूप में बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है तो विटामिन डी की कमी वैसी हो जाती है। भाई मेरा कैप पहनने का भी मन नहीं कर रहा, इतना प्यारा मौसम है। और मैं क्या कह रहा था, आगे का कमेंट आया भी मेरे पास कि हाँ इंडियंस के खिलाफ़ इधर रेसिज्म होता है या नहीं होता। भाई देखो रेसिज्म अभी तो नहीं होता, पर जैसी हरकतें इंडियंस की इधर हैं उस हिसाब से होने लगेगा, क्योंकि इंडियंस आते हैं इधर, खुली छूट मिल जाती है, तो कुछ इंडियंस गलत कंपनी में पड़ जाते हैं, दारू वारू पी के रात को लड़ाई वड़ाई करने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं, तो वो वाला भी एक फैक्टर पड़ता। और दूसरा एक चीज़ है कि इधर दूसरी एक चीज़ ये है कि इंडियंस भाई कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो यहाँ चोरी चकारी भी करने लग रहे हैं, कैमरे में पकड़े जाते हैं। तो भाई मेरा कहना ये है कि अगर तुम चाहते हो कि कोई और कंट्री भी तुम्हारे इस खिलाफ़ रेसिज्म ना करे, तो ये सारे काम करने बंद कर दो यार, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मुझे तो दिख रहा कि रेसिज्म हो ही जाएंगे। और ये कारण सिर्फ हम इंडियंस ही होंगे, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं यार दूसरी कंट्री में आके कि हमारी कंट्री नहीं है, इधर इनके रूल्स के हिसाब से चलना होता। तो यहाँ पे इंडियंस में कुछ पता नहीं क्या है, अपने हिसाब से ही चलते हैं। थोड़ा यार देखे करो कि तुम एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उससे पूरी कंट्री की इमेज ख़राब जाती है। तो ऐसा ना करो, क्योंकि अभी मैं पीटर्सबर्ग घूमने गया, वहाँ तो इंडियंस की काफ़ी अच्छी इमेज है, बहुत हंस के बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे इमेज हो रही है ख़राब। लेकिन ये नज़ारा क्या जो मैं देख रहा हूँ तुम देख पा रहे हो क्या? सूरज है और वहाँ बहुत दूर फॉग भी है। अगर तुम्हें वो चीज़ दिख रही है जो मुझे दिख रही है तो यार शानदार, मज़ा ही आ जाएगा। बाकी बहुत ही प्यारा व्यू, आज बहुत ही जेन्युइन मज़ा आ रहा आज तो चलने में भी। आज मैं जाने के धीरे चल रहा हूँ कि घर लेट पहुँचूँ तो क्या हो गया, लेकिन आज पूरा ये मौसम एंजॉय करके जाऊँगा, बहुत ही प्यारा है। अब देख लो सुबह मेरी इतनी रेल बनेगी जिम आने तक, तो मैं कैमरा भी नहीं निकाल पाया बाहर रिकॉर्ड करने के लिए, और अभी मैं बहुत देर से चल रहा हूँ पैदल बिना कैप के और कैमरे में बात करता हूँ। मज़ा आ रहा है शानदार। मेरे को अभी एक कमेंट हो रहा है, एक बच्ची पूछ रही है फर्म में एडमिशन लेना है मेरे को, अगले साल सोच रही हूँ क्या वर्थ इट होगा या रिग्रेट करूँगी। तो मेरा मानना है, मतलब इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि अगर देखो तुम इधर आए हो सिर्फ पढ़ने के लिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं, कंपनी अच्छी बनाओगे तो हाँ ये डिसीज़न अच्छा
हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। पर अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही आए हो ये सोच के कि यहाँ पढ़ाई अच्छी है, पढ़ना खुद ही पड़ेगा। यहाँ पढ़ाई मतलब जो रशियंस पढ़ाते हैं वो देखो एफएमजी और इनमें तो आने वाला है नहीं, और ना वो हमारे किसी काम का। अब वो जो हमें पढ़ना है वो यहाँ खुद ऐप लेके पढ़ना पड़ेगा, इंडियन से ऐप। और क्या कहते हैं, बाकी अगर तुम यहाँ आओ तो देखो लाइफ क्वालिटी जो है, मतलब फूड क्वालिटी में तो तुम बहुत परेशान होगे। लाइफ क्वालिटी इधर की अच्छी है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, भीड़ नहीं है, ऊपर से खुला मतलब घूमो कुछ भी करो हैं। पर अगर तुम फूडी हो या फिर वो हो तो तुम्हारा नहीं लगने वाला इधर में। और खाना तो भाई बिल्कुल भी यूँ मान लो, खाना तो बहुत ही बेकार है इधर का इंडिया के अकॉर्डिंग। बाकी कंट्री बहुत प्यारी है, ऐसा घूमने के लिए प्यारी है। और क्या कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पे आना भी है तो आ जाओ, लेकिन कंपनी अपनी अच्छी बनानी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आते हैं तो उन्हें फ्रीडम मिल जाता है ज़्यादा, तो वो कंपनी गलत चूज़ कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि कंपनी अच्छी बनाओ। 6 साल है, 1-2 साल मज़े करो, फिर पढ़ाई करते रहो। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे 6 साल तक तो तुम्हारा बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। अगर तुम्हें अब से 2-3 साल पहले पूछते मेरे से क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल भी यहाँ खुश नहीं था, तो मैं मना ही करता। लेकिन अभी तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंट्री लगने लगी है, क्योंकि अब जाने का भी टाइम है। तो ऐसा लग रहा है यार अगले साल यहाँ वापस आना नहीं होगा। और बाकी इंडिया में थोड़ा सा सिस्टम हिला हुआ, थोड़ा मतलब एंटी नेशनल नहीं है मैं, पर इंडिया में थोड़ी से ना लोग थोड़े दिमाग से हिले हुए हैं, यहाँ वो चीज़ नहीं है। बाकी देखो प्लस पॉइंट भी है यहाँ रहने का, क्योंकि यहाँ रह के ना इंसान को हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। तो इंसान जो है ना यहाँ पे वो हो जाता सेल्फ डिपेंडेंट। और मेरा तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ, अगर मेरा इंडिया में एडमिशन हो जाता तो मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता इतना जितना यहाँ हो गया। यहाँ हार्डशिप बहुत है, तो इस हिसाब से डेवलपमेंट बढ़िया हो जाता है। और हाँ भाई देखो, इमेज जो है इंडिया की वो हम लोग ही सुधार सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, जो बच्चे इधर हैं वो सारे रूल्स को फॉलो करो, अच्छे से बिहेव करो इधर। और हो सके ना तो यहाँ की देखो, मैं रशियन लैंग्वेज नहीं सीख पाया क्योंकि इतना पता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बोलता हूँ कि रशियन लैंग्वेज ज़रूर सीखना, क्योंकि ये लोग खुश हो जाते हैं जब कोई इनकी यहाँ की भाषा बोलता है, मतलब अब रशियन बोलता। और जब कोई मतलब रशियन नहीं बोलता ना तो थोड़े से वो हो जाते हैं, टेढ़े से जाते हैं, हल्के से वो लगता है कि यार तुम रह रहे हो, सीखो तो कम से कम। तो वो एक प्लस पॉइंट की सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा जाएगा इंडियंस का। तो धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि ऐसा करो, इंडिया का यहाँ पे नाम बदनाम मत होने दो, और चोरी चकारी तो भाई मत ही करो। और अगर किसी के पेरेंट्स ऐसे देख रहे हैं, उनको लगता है उनका बच्चा थोड़ा सा हिला हुआ या फिर कुछ भी, तो उसे प्लीज़ मत भेजना। एक तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऊपर से इंडियंस की इमेज यहाँ ख़राब कर देगा। बाकी यार तुम्हारा यार आज लंबे रास्ते से है, क्योंकि मौसम बहुत जैनून है। अरे यार बहुत मिस करूँगा यार मैं इसे अगले साल। तो अभी से हर एक दिन ऐसा लगता है कि अगले साल आना नहीं होगा। मतलब मेरे को इस जगह से ना बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। जब आया था तो चढ़ मस्ती थी कि कहाँ आ गया हूँ, लेकिन अब 6th ईयर में ना बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया यार।